गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्याकरण में जो रिवीजन है आज चैप्टर 13 जो है उसमें हम देखते हैं। तो पार्ट 13 जो हमारा नाम है वह क्या है, क्रिया। ठीक है, पार्ट 13 क्रिया, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिया का हम जो है मतलब देखते हैं। क्रिया का मतलब यानी क्या, क्रिया यानी करना, जो क्रियाएं हो रही मतलब जो काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक, तो क्रिया का तो परिभाषा देख लीजिए आप। वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो किसी काम में करने का या होने का जो बोध कराता है, मतलब ज्ञान कराता है, यही शब्द जो है वो क्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या परिभाषा इसकी देंगे जो आपको यहाँ नीचे लिखी गई है। देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है या बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हमने अपने आसपास साफ सफाई की, बच्चा रोने लगा, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, बगीचे में पेड़ हैं। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस हैं और जो ब्लैक कलर से आपको अंडरलाइन किए गए हैं या हाईलाइट आप बोल सकते हैं, वह जो है वह क्रिया है। वाक्यों में जो है वो क्रियाएं बताई गई है। अब क्रिया तो होती है ना, क्रिया सभी सेंटेंस में होती है, लेकिन जो क्रिया का मूल रूप होता है वही उसका जो है धातु रूप कहलाता है। जैसे माँ बेटे को समझा रही है, तो समझा रही है ये क्रिया है, लेकिन इसको मूल रूप जो होता है या धातु रूप जो होता है समझा। वह रोने लगा तो रो, है ना, रो, या हाँ, गा, चल, पढ़, लिख, उठ, इस प्रकार से जो होते हैं ये सब मूल रूप या धातु रूप क्रिया के कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल वो देख सकते हैं कि क्रिया का सामान्य रूप क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ने पर उसका सामान्य रूप मिलता है। जैसे यदि मिल में ना जोड़ देंगे तो मिलना ये क्रिया हो गई, चलना क्रिया हो गई, लिखना, हिलना, ये सब क्रियाएं हो गई। लेकिन उसका जो शॉर्ट में यदि हम बोल सकते हैं, है ना, जो उसका मूल रूप, इसी से जो है वो क्रिया निकलती है या क्रिया बनती है। अब हम क्रिया के जो दो भेद होते हैं वह देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि जो क्रिया या तो आप हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें। तो यदि हम इंग्लिश में सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं ये सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या रखते हैं, वर्ब। ठीक है, जो बीच में आती है वो हमारी वर्ब आती है और लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम हिंदी के सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें भी सब्जेक्ट तो आता ही है, लेकिन हिंदी के सेंटेंस में बीच में जो है वह क्रिया नहीं आती, क्रिया लास्ट में आती है, बीच में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में जो है वो हमारी वर्ब आती है। ये हमको ध्यान में रखना है ना। आप दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाते हो, पढ़ते हो, है ना, इंग्लिश का सेंटेंस भी लिखते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हिंदी में जो है क्रिया सबसे अंत में आती है और यदि हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो क्रिया जो उसमें बीच में आती है। ठीक, अब हम क्रिया के जो भेद है प्रकार उसको देखते हैं कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया क्या है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, स मतलब साथ में और अ मतलब जो है वह नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 257 पर क्रिया वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे नीचे जो प्रकार दिए गए हैं हम उसको देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती या जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, तारे छिप गए, मरीज बैठ गया, बच्चा रोने लगा। इसमें क्या है, जो कर्म है वह नहीं है ना। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित अंश जो आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन किए गए हैं यह अकर्मक क्रिया के हैं, क्योंकि इनके लिए जो कर्म है वो यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चमक रहा है ये इसकी क्रिया है, छिप गए, छिपना भी क्रिया है, मरीज बैठ गया, वहाँ पर बैठने की क्रिया है। मरीज तो पर्सन है ना, वहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है बीच में वह गायब है। तो अब यहाँ पर पहचान आपको दी गई, देखिए कि क्रिया के पूर्व जब भी कोई क्रिया यहाँ पर सेंटेंस में हो रही है हिंदी में, उसके पूर्व उसके पहले हम क्या लगाएंगे, क्या या किसको। क्या या किसको लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो हमको कोई जवाब नहीं मिलता है ना, तो वह जो होती है वह कर्मक क्रिया होती है ना। बहुत अच्छे से यहाँ पर पहचान करके बताई गई है यदि आपके सामने सेंटेंस आते हैं तो। नेक्स्ट पेज पलटिए, पेज नंबर 258। यहाँ पर सकर्मक क्रिया दी गई है। सकर्मक क्रिया में देखिए, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रचना गीत गाती है, राम ने रोटियां खाई,
उदय ने पुस्तक खरीदी और रमा ने चित्र बनाया। ये हमको क्या दी है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है हमको साफ साफ कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो अंडरलाइन किए गए जो शब्द है वो तो वर्ब है, लेकिन क्रिया के पहले, जैसे यहाँ पे आपको बताया था, क्रिया के जस्ट पहले जो आता है वो कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो कर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सकर्मक और अकर्मक जो है क्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है ना। अब इसके बाद में जो सकर्मक और अकर्मक के फिर से जो आपको प्रकार दिए गए हैं, तो उन प्रकारों का जो अध्ययन है वो हमको नहीं करना है कि अकर्मक या सकर्मक या संरचना या ये क्रियाएं क्या है। ठीक है, केवल आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के जो सेंटेंस है वो आपको लेना है ना। आप क्या कर सकते हैं, 10 या 5 या 10 सेंटेंस जो भी है आप सकर्मक अकर्मक क्रिया के लीजिए और उनको आपको बार बार लिख लिख के देखना है। और सबसे बड़ी जो पहचान इसमें बताई गई कि आप पहचान किस प्रकार से करेंगे, जो क्रिया के पहले क्या या किसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं और यदि हमको उत्तर मिल जाता है तो वह जो होती है कौन सी, सकर्मक क्रिया होगी, है ना। और जिसमें उत्तर नहीं मिलता है तो वह कर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, आया आपको समझ में। तो ये हमारा जो क्रिया का चैप्टर बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, यद्यपि उसको क्या आवश्यकता है समझने की, है ना। आप उसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वाले जो हमारी क्लास लगेगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे और इसके जो सेंटेंसेस है क्रिया के वह क्या करना है, आपको बार बार रिपीट करना है, बनाकर देखना है, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, इसके बाद में एक बार फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ कि अकर्मक और सकर्मक के जितने भी प्रकार हैं वो अभी आपको नहीं पढ़ना है ना। इस ना तो इस एग्ज़ाम में आपको आएंगे और ना ही अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस जो हमारी 7th क्लास है उसमें इस अगली कक्षा में आप जाओगे 8th में, तब जो है हम इसको एक एक पैराग्राफ वाइज गहराई से इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी हमको केवल सकर्मक और अकर्मक के जो सेंटेंसेस पर फोकस करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी जो पहचान है क्या और किसको लगा के प्रश्न करने की, ये आप सीखिए, तब आप सकर्मक और अकर्मक जो है उसमें अंतर आसानी से बता पाएंगे, है ना। ये हमारे लिए सबसे सीखना पहले इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।